एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं उसी एंसेस्टर को जो कि दूसरे एंसेस्टर को बोल रहे होते हैं कि मुझे पहले से ही कुछ लग रहा था कि यहाँ पर कोई तो है जो छुप रखा है। मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो जिन जूजी, जो कि जिन क्लैन का लीडर होता है, जो कि उसे बोल रहा होता है कि मैंने तो रूमर सुना था कि तुम्हें तेंगजू ने मार डाला है, लेकिन तुम उससे बचकर यहाँ वांगफू सेक्ट में सदियों से छुपे आ रहे हो। और जो 6500 साल पहले हमारी बीच की जो फाइट थी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था, वो पूरा नहीं हुआ था। चलो आज उसको ख़त्म करते हैं। जिसके बाद जिन वूजी बोल रहा होता है कि ओल्ड मैन, ये सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपने जिन क्लैन के कुछ मेंबर्स को यहाँ पर ले जाने आया हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, मैं यहाँ पर कितने लोगों को मारूंगा और वांगफू सेट के कितने लोग यहाँ पर मारे जाएंगे ये सब तुम पर डिपेंड करता है। जिसके बाद हम देते हैं तेंगयू को। वो बोल रहा था कि सीनियर, क्या आप इसको कुछ देर के लिए होल्ड कर सकते हो। जिसके बाद वो एंसेस्टर बोलता है कि 100% तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बाकी सबको मारो, मैं इसको संभाल दूंगा। जिसके बाद तेंगयू बोलता है कि मैं बस थोड़ी देर में सबको खत्म करके आपकी हेल्प करने जरूर आ जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जिन क्लैन के उसी लीडर को, जो कि बोल रहा होता है कि ये लड़का कितना ज़्यादा एरोगेंट है, ये आखिरकार अपने आप को समझता क्या है। जिसके बाद वो दूसरे एंसेस्टर को बोलता है कि ठीक है, मैं पहले तुम्हें ख़त्म करूंगा, उसके बाद इस लड़की को और बाद में पूरे वांगफू सेट को। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एंसेस्टर वहाँ पर लड़ने लग जाते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि गोहान एक एल्डर से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ उन दोनों की फाइट बहुत ही शानदार चल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि तेंगयू वहाँ से जा रहा होता है, जिसे देखकर वो एल्डर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर तेंथा के फादर आकर तेंगयू को बचा लेते हैं, जहाँ पर वो उसे बोल रहे होते हैं कि मैं हजारों सालों से तुम्हें देखते आ रहा हूँ, तुम नीचे से लेके ऊपर के पोजीशन पर मेरे आंखों के सामने गए हो, मतलब तुमने यहाँ पर बहुत ही उन्नति की है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम वांगफू सेट के साथ यहाँ पर धोखा करोगे। जिसके बाद वो एल्डर बोल रहा होता है कि बुड्ढे, ये सब कुछ कहना अब यूजलेस है। जिसके बाद वो बोलता है कि मास्टर तेंथा तो मर चुके हैं, चलो अब मैं तुम्हें भी खत्म कर दूँ। जिसके ये सब चीज़ बोलने के बाद वो मास्टर तेंथा के फादर पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर लड़ने लग जाते हैं। जिसे देखकर तेंगयू बोल रहा होता है कि इसकी पावर देखकर तो लग रहा है ये डेवा रिल्म के ग्रेट प्रोफेशन लिल्म है। जिसके बाद वो बोलता है कि मंकी किंग, तुम जाओ और मास्टर तेंथा के फादर की हेल्प करो। जिसके बाद वो बोलता है कि इसको जिंदा पकड़ के लाना। जिसके बाद मंकी किंग उसकी बात मानते हुए वो उसी मास्टर से लड़ने लग जाता है, जहाँ पर तेंगयू सिम्बा को बाहर निकालते हुए बोलता है कि तुम मेरे साथ आओ और लोगों को भी मारना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगयू को जाते हुए देखकर कुछ एल्डर उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तेंगयू और सिम्बा दोनों मिलकर उन एल्डर्स को वहाँ पर खत्म कर देते हैं। जहाँ हम देखते हैं तेंगयू को, वो उसी जिन क्लैन के एंसेस्टर के पास आ जाता है, जहाँ वो एंसेस्टर बोल रहे थे कि तुमने जिन क्लैन के बहुत सारे डिसाइपल्स को मार दिया है, लेकिन आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में वहाँ पर फाइट करने लग जाते हैं। जिसके बाद तेंगयू बोलता है कि मैं पहले लोंगथियान सेट में गया था, लेकिन वहाँ पर जिन क्लैन के कुछ लोगों ने मुझ पर अटैक कर दिया था, तुम तो मुझे पहले स्टार्टिंग से मरवाना चाहते थे। जिसके बाद वो उस पर अटैक करने लगता है और बोलता है कि तुमने चीफ टैंक और मिस बिंग को दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड किया था, लेकिन आज मैं उनके खून का बदला तुम्हारे खून से जरूर दूंगा। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड किलिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लग जाता है, जिसे देखकर वो मास्टर बोलता है कि तुम भूल गए हो क्या बालक, तुम्हारे और मेरे बीच कितना बड़ा गैप है। जिसके बाद वो उस पर अटैक करने लग जाता है, जहाँ तेंगयू भी अपने ट्राइवल्स स्किल का इस्तेमाल करता है उसके ड्रैगन को ख़त्म करने के लिए, और साथ ही अपने डेथ एबिस का इस्तेमाल करता है उसके ड्रैगन को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। जहाँ पर वो मास्टर बोल रहा होता है कि क्या बस तुम इतना ही जानते हो, क्या तुम इतना ही कुछ कर सकते हो। जिसके बाद हम तेंगयू अपने उसी स्वॉर्ड से लगातार उस पर अटैक करने लग जाता है, जिसे देखकर वो मास्टर बोलता है कि ये तो सिर्फ बच्चों वाली हरकत है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अटैक लगातार होने के कारण वो अब उस मास्टर को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो नीचे की ओर गिरने लग जाता है, जिसके कारण तेंगयू उसको गले से पकड़ लेता है और बोल रहा होता है कि मैं एक दिन जिन क्लैन को पूरी तरह खत्म कर डालूंगा, और अपनी स्वॉर्ड से उसके चेहरे पर मारता है और उसे पीछे की ओर फेंक देता है। जहाँ दूसरी साइड हम देखते हैं कि कुछ मास्टर गोहान के साथी पर अटैक कर रहे होते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि तेंगयू सब कुछ देख रहा होता है और वो एकदम से उसके सामने आ जाता है उसको बचाने। जिसके बाद वो बोलता है कि तेंगयू, तुम यहाँ पर आखिरकार आ ही गए, चलो ठीक है, पहले मैं तुम्हें खत्म करता हूँ, उसके बाद बाकियों को देखूंगा। जिसके बाद वो उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, तभी तेंगयू अपने डिस्ट्रक्शन पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पर बहुत ज़्यादा अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि उस मास्टर की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। जिसके बाद तेंगयू उसको उसी जिन क्लैन के एल्डर के पास फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि एक ऐसा ये सब चीज़ देख के वहाँ से डर के भागने की कोशिश करता है, लेकिन तेंगयू से बोलता है कि तुम होलिक सेट को धोखे देने वाले, आज तुम्हें मैं यहाँ पर ख़त्म कर डालूंगा, और अपने एक ही स्वॉर्ड के अटैक से उसको वहाँ पर ख़त्म कर देता है। जो कि ये सब कुछ वो जुई मुई भी देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि तेंगयू वापस आ चुका है और ये पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल भी बन चुका है। जिन जियांग हाई और तोबा दोनों को इसने ईजिली हरा दिया है।
मुझे लगता है कि मुझे इस होली सेक्टर में अब जल्दी से निकलना होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी भी जान में बनी आ सकती है। और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी दूसरी साइड हम देखते हैं कि मास्टर तेंता के फादर अपने थंडर ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर पर अटैक कर देता है। जहां हम देखते हैं कि वो एल्डर उसको रोक तो लेता है, लेकिन इस बार थोड़ा घायल हो चुका था। जिसके बाद वो गुस्से से बोल रहा होता है कि ओल्ड मैन, अगर ये इविल बीस्ट तुम्हारे साथ नहीं होता तो मैं तुम्हें कब का खत्म कर दिया होता है। इसके बाद मंकी किंग बोल रहा होता है कि बुढ़े, ये लो तुम्हारे ग्रैंडपा का स्टिक, मतलब वो अपने आप को उसका ग्रैंडपा बोल रहा होता है और उस पर अटैक करके उन्हीं सबके पास फेंक देता है। जिसके बाद हम देते हैं तेंगी को, वो उसी एंसेस्टर के पास जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो सॉन्ग और मंकी किंग तुम दोनों मेरे साथ आओ, हमें एंसेस्टर की मदद करने जानी है। जिसके बाद मंकी किंग भी मास्टर तेंता के फादर से अलविदा लेकर वहां से चला जाता है। जहां मास्टर तेंता के फादर सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इतना पावरफुल बीस्ट तेंगू ने कैसे कॉन्कर किया होगा, आखिरकार तेंगू की रियल आइडेंटिटी क्या है। तभी हम देखते हैं दूसरे साइड जहाँ वो दोनों एंसेस्टर आपस में लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हुए बोल रहे थे कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी हड्डियों में अभी भी इतनी जान होगी, और वो आपस में फाइट कर ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एकदम से मंकी किंग उसके पीछे आता है और उस जिन क्लैन के एल्डर को मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसके लिए तैयार था और उसे इजीली रोक लेता है। जहाँ पर तेंगी उसी एंसेस्टर को बोल रहा होता है कि एल्डर आप थोड़ा आराम कर लीजिए, बाकी हम देख लेंगे। जिसके बाद वो एल्डर भी बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ बिना इससे मारे। जिसके बाद वो उसको मारने के लिए जाता है, जहाँ तेंगी भी अब उसके लिए तैयार हो चुका था। जिसके बाद वो जिन क्लैन का एल्डर बोल रहा होता है चाहे मेरे पास कितनी भी बड़ी चोट आ जाए, लेकिन मैं इतना ज्यादा कैपेबल हूँ कि मैं अकेला तुम सबको यहाँ पर खत्म कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने चारों ओर एक बैरियर बना देता है, जिससे हम देखते हैं कि सभी लोग अटैक करते हैं लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। लेकिन हम देखते हैं कि तेंगी एकदम से आता है, उस बैरियर पर अटैक कर देता है और साथ ही बैरियर को तोड़ने के साथ एक अटैक से उस ओल्ड मैन को वहां पर ही खत्म कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जहाँ तेंगी उन सभी को शाबाशी कह रहा था और बोल रहा होता है कि तुम लोगों की वजह से ये बैटल हम जीत पाए। जिसके बाद वो मंकी किंग और सिम्बा को अंदर बुला लेता है, जिसके बाद सभी लोग उसको शुक्रिया कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिसबिंग भी वहां आ चुकी थी और उसने गोंगसुंग को पकड़ लिया था। जिसके बाद तेंगी उसको इसके लिए शाबाशी करता है। तभी हम देखते हैं कि यिंगिंग भी आ चुकी थी मेंगे के साथ, जहाँ पर वो बोल रहे थे कि मास्टर आपने जो जो बोले थे हमने उन सभी को यहाँ पर कैप्चर करके लेके आ गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक सर्वेंट वहाँ पर आता है जो कि मास्टर तेंता के फॉलोअर को बोल रहा होता है कि मास्टर आखिरकार आप यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम आखिरकार यहाँ क्या कर रहे हो, क्या एग्जिट डोर पर कोई नहीं है। जिसके बाद वो बोल रहा होता है कि मास्टर मुझसे बहुत ही बड़ी गलती होगी, कोई एक कल्टीवेटर था जो मास्टर तेंगू का रूप धारण करके मेरे पास आया था और उसने ही गेट खोलने को बोला था और वो गेट खुलवा के वहाँ से चला गया। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि ये वही बंदा होगा जिसने मास्टर तेंताई को मारा होगा, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, वो बहुत ही ज़्यादा शातिर बंदा है। जिसके बाद बोलता है कि तुम यहाँ पर खड़े हो सकते हो, उसे तो मास्टर तेंताई नहीं पहचान पाए थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जिससे सुनकर वहाँ पर एक एल्डर बहुत तेज तेज हंसने लगता है और बोल रहा होता है कि तेंगू तुम बस अब अपने मौत का इंतज़ार करो, कुछ ही समय बाद यहाँ पर तुम सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से मरने वाले हो और हुआंग फुसेट का पूरी तरह से खात्मा होने वाला है। जिसके ये सब चीज़ बनने के बाद वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और यही सब कुछ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।